हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। लास्ट मैंने एक रील डाली थी पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें मैंने कुछ नहीं बताया रील में, क्योंकि थोड़ा सस्पेंस रखा था कि क्या है कि बताओ। और मैंने ये भी पूछा था कि भाई लास्ट गाड़ियाँ किसी ने 5 साल में ख़रीदी हैं। फिर मैं टाटा या मारुति या हर इंडिया में गाड़ी के सेल्स के बारे में जिक्र कर रहा था। बेसिक क्यों मैं जिक्र कर रहा था, थोड़ा मैं ये बताना चाहता हूँ कि पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। कि भाई किसी ने भी इन्वेस्टमेंट करी है तो उसकी पावर काफ़ी अच्छी है, और आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है। उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया था कि भाई मैंने जस्ट ये पूछा था कि भाई इंडिया में कितनी गाड़ियों की सेल हो रही है एक महीने में, जिसमें काफ़ी सरप्राइजिंग डाटा आया कि 3 लाख गाड़ियाँ पर मंथ बिक रही हैं। जिसमें से एक दो डाटा मैंने दिखाया था कि टाटा मोटर की बिक रही हैं, मारुति की बिक रही है, महिंद्रा की 35,000 यूनिट्स बिक रहे हैं, और मारुति के 1.5 लाख यूनिट्स पर मंथ बिक रहे हैं, 40,000 यूनिट्स बिक रहे हैं टाटा मोटर के। तो गाड़ियों की कंपनी तो बहुत हैं, और भी हैं। अशोक लेलैंड है, ये अभी मैंने पैसेंजर व्हीकल्स की बात करी है सिर्फ। अभी कमर्शियल व्हीकल्स भी हैं और स्कूटीज़ भी हैं। तो बेसिकली मैं क्या बताना चाह रहा था, इन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड बताना चाह रहा था कि भाई लोग गाड़ियाँ भी खरीदते हैं। तो मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि भाई गाड़ियाँ ना खरीदें, गाड़ियाँ खरीदो बिल्कुल। क्या किसी ने, जैसे किसी ने टाटा की गाड़ी खरीदी या किसी ने मारुति की गाड़ी खरीदी, क्या कभी किसी ने इन कंपनीज के शेयर पे इन्वेस्टमेंट करने की सोची? मेरे ख्याल से कईयों ने सोची होगी, हो सकता है उससे ज़्यादा लोगों ने की भी हो। मैंने भी करी थी। मैंने टाटा मोटर्स के शेयर में इन्वेस्टमेंट करी थी, कोई 200-250 के आसपास। 2021 की बात है ये। और फिर मैं एग्जिट कर गया वो 450 के आसपास, क्योंकि मेरे को अच्छा रिटर्न मिल गया। तो मैं जस्ट यही जिक्र करना चाह रहा था कि क्या है ये नहीं है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं इसके बारे में इन गाड़ियों की सेल लेके ही एक एग्जांपल दिखाना चाह रहा था कि भाई कैसे मैं बता रहा हूँ कि क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गाड़ियों के रेट भी अलग अलग है। हर कंपनी की गाड़ी का अलग रेट है, और हर रेंज में गाड़ी है। 5 लाख की भी गाड़ी है, 10 लाख की भी है, 15 लाख की भी है, और 20 लाख की है। मतलब हर रेंज में गाड़ी है, हर इंसान के लिए हर एक में गाड़ी है। जिस तरीके से गाड़ियों के प्राइसेस हैं, उसी तरीके से हर एक बंदे की अपनी इन्वेस्टमेंट की पॉकेट है। कोई 5 लाख इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई 10,000 इन्वेस्ट करना चाहता है, तो कोई 50,000 इन्वेस्ट करना चाहता है। तो मैं यही इस एग्जाम्पल से बताना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट करनी क्यों जरूरी है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मिस्टर ए ने अपनी गाड़ी की कीमत की आधी रकम इन्वेस्ट करी। उसकी गाड़ी की कीमत लगभग 10 लाख रुपए के आसपास है, तो इन्वेस्ट की गई रकम 5 लाख बनी। उसने 833 शेयर खरीदे। अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 600 रुपए के प्राइस में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के साल 2018 में। आज की डेट में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के शेयर का प्राइस है लगभग 1550 के पास, जो कि मिस्टर ए की खरीदी गए प्राइस से डबल से ज़्यादा है। इसी तरह से किसी भी व्यक्ति ने साल 2018 में टाटा मोटर और मारुति में निवेश किया होता, तब प्राइस इनका था 250 रुपये टाटा मोटर का और मारुति का 6500 रुपये, जो कि आज की डेट में टाटा मोटर का प्राइस लगभग 600 रुपये है और मारुति का लगभग 10,300। जो प्राइस आज है वो साल 2018 के निवेश के प्राइस से लगभग 50% से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस हिसाब से मिस्टर ए को अपने इन्वेस्टमेंट पे पिछले 5 सालों में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है। तो मिस्टर ए ने अपनी गाड़ी की कीमत का आधा पैसा निवेश किया और अपनी गाड़ी फ्री कर ली। जैसा कि आपने एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि भाई मिस्टर ए ने इन्वेस्टमेंट की और उसको उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट पे काफी अच्छा रिटर्न मिला। तो बस मेरा यही तात्पर्य है कि भाई इन्वेस्टमेंट करती रहनी चाहिए, और अच्छी अच्छी कंपनीज अवेलेबल हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट को अच्छा रिटर्न देंगी। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। Get on my head. Get on my head. Get on my head.
Get on my head. Get on my